जाता है, जिसके बिगड़ने से इंसान जुआरी बन जाता है। या रसूल अल्लाह, इंसान के जिस्म में कौन सी ऐसी चीज है जिसके बिगड़ने से इंसान बिगड़ जाता है? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, सुनो, वो इंसान का दिल है। दिल, जब इंसान का दिल बिगड़ता है तो इंसान बिगड़ जाता है। अब देखिए, जब इंसान का दिल बिगड़ता है इंसान अबू जहल बन जाता है। जब इंसान का दिल बिगड़ता है इंसान अबू लहब बन जाता है। जब इंसान का दिल बिगड़ता है इंसान उतबा बन जाता है। जब इंसान का दिल बिगड़ता है इंसान शैबा बन जाता है। जब इंसान का दिल बिगड़ता है इंसान फिरौन बन जाता है। जब दिल बिगड़ता है इंसान नमरूद बन जाता है। जब दिल बिगड़ता है इंसान कारून बन जाता है। जब दिल बिगड़ता है इंसान जानी बन जाता है। वो सहाबी कहते हैं, या रसूल अल्लाह, इंसान के अंदर ऐसा जिस्म, इंसान के जिस्म में वो दिल है जिसके बिगड़ने से इंसान अय्याश बन जाता है। नबी फरमाते, हाँ, इंसान के जिस्म में गोश्त का जो टुकड़ा है वो दिल है। जब इंसान का दिल बिगड़ता है इंसान शराबी बन जाता है। सुन्नी इस्लामी भाइयों, जब इंसान का दिल बिगड़ता है इंसान नमरूद बन जाता है, कारून बन जाता है। जब इंसान का दिल सवर जाता है यही इंसान अबू बकर सिद्दीक बन जाता है। इंसान का जब दिल सवरता है इंसान अबू बकर सिद्दीक बन जाता है। जब दिल सवरता है इंसान उमर फारूक आजम बन जाता है। जब दिल सवरता है इंसान मौलाए कायनात बन जाता है। जब दिल सवरता है इंसान आलिए कायनात बन जाता है। जब दिल सवरता है इंसान ख्वाजा गरीब नवाज बन जाता है। जब दिल सवरता है इंसान गौसे आजम बन जाता है। सुन्नी भाइयों, एक अकीदत वाला जुमला दे रहा है, सुनो। जब इंसान का दिल बिगड़ता है तो इंसान अशरफ अली थानवी बन जाता है। जब दिल सवर जाता है तो इंसान आला हजरत इमाम मोहम्मद रज़ा खान बन जाता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आवाज कौन दी? जब इंसान का दिल सवर जाता है इंसान नेक बन जाता है। जब दिल सवर जाता है इंसान नमाज़ें पढ़ना शुरू कर देता है। मेरे इस्लामी भाइयों, आप लोग यहाँ पर हाजिर हुए हैं। औलाद के लिए सबसे पहला मदरसा औलाद के लिए सबसे पहला मदरसा माँ की गोद है। सबसे पहला मदरसा औलाद के लिए माँ की गोद है। एक छोटा सा बच्चा, माँ उसे पालती है, चलने का तरीका बताती है, खाने का तरीका बताती है, पीने का तरीका बताती है। अभी एक छोटा सा बच्चा जिसे जिंदगी गुजारने का तरीका नहीं मालूम है। एक माँ का छोटा सा बच्चा जिसे पीने का तरीका नहीं मालूम। एक माँ का छोटा सा बच्चा जिसे जिंदगी गुजारने का शऊर नहीं मालूम है। मैं आपको एक मिसाल के जरिए से समझाने की कोशिश करता हूँ। एक माँ का छोटा सा बच्चा, अभी उस बच्चे को जिंदगी गुजारने का तरीका नहीं मालूम है। अगर माँ उस घर के अंदर झाड़ू लगाती है, बच्चे ने देखा माँ झाड़ू लगा रही है, बच्चा भी छोटा सा झाड़ू पकड़ता है, माँ के पीछे पीछे लगाना शुरू कर देता है। माँ झाड़ू लगा रही है, बच्चा भी झाड़ू लगाता है। अगर उस घर की माँ नमाज की पाबंद होती है, आपने अक्सर व बेशतर ये देखा होगा, जब घर की माँ नमाज पढ़ती है, अभी उस बच्चे ने देखा कि माँ ने वुजू बनाया, जमीन पर मुसल्ला बिछा दिया। अभी उस बच्चे को पता नहीं मेरी माँ क्या करने जा रही है। बच्चे ने सिर्फ इतना देखा है, माँ ने जमीन पर मुसल्ला बिछा दिया है। अब वो बच्चा भी करीब जा करके माँ के पड़ोस में खड़ा हो जाता है। बच्चे ने देखा माँ रुकू में गई है, बच्चा रुकू में चला गया। बच्चे ने देखा माँ ने अपनी पेशानी को जमीन पे खम कर दिया है, बच्चा भी अपनी पेशानी को जमीन पे रख देता है। जिस तरीके से बचपन में एक माँ का छोटा सा बच्चा अपनी माँ की हर हरकतों सकनात को देखता है, अपनी माँ की अदाओं को अदा करने की कोशिश करता है, इसी तरीके से अगर माँ बाप अपनी औलाद की तरबियत करते रहे, उनकी परवरिश करते रहे, इंशाअल्लाह उन माओ का बेटा एक दिन नमाजी भी बन जाएगा, हाजी भी बन जाएगा। इसलिए मैं बारहा कहता हूँ, जब माँ नेक होती है बेटा नेक होता है, माँ नेक होती है बेटा हाफिज कुरान होता है, माँ नेक होती है बेटा आलिम दीन होता है, माँ नेक होती है बेटा मुफ्ती होता है, माँ नेक होती है बेटा मुहद्दिस होता है, माँ नेक
नेक होती है बेटा मुहद्दिस होता है, माँ नेक होती है बेटा शेखुल हदीस होता है। तो मुझे कह लेने दिया जाए, जब माँ नेक होती है बेटा नेकों का इमाम होता है, माँ आबिदा होती है बेटा आबिदों का इमाम होता है, माँ जाहिदा होती है बेटा जाहिदों का इमाम होता है। तो मुझे कह लेने दिया जाए, अरे जब माँ फातिमा होती है तो बेटा हुसैन आजम बनता है, जब माँ उम्मुल खैर होती है तो बेटा गौसे आजम बनता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सारे लोग मचल के कह दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, जब माँ नेक होती है तो उनकी औलादे भी नेक होती, कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। पंजाब की सरजमीन पर एक उस्ताद शागिर्दों को पढ़ा रहे। उस्ताद ने पूछा, बेटा मैं तुमसे पूछना चाहता हूं। बच्चों ने कहा पूछिए हुजूर। उस्ताद ने कहा, बेटा ये बताओ तुम बनना क्या चाहते हो? पढ़ते तो मेरे पास हो, लेकिन ये बताओ तुम बनना क्या चाहते हो? एक बच्चे ने कहा, मेरे उस्ताद सुनिए, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं। दूसरे से पूछा, तुम क्या बनना चाहते हो? दूसरे बच्चे ने कहा, मैं एमबीबीएस डॉक्टर बनना चाहता हूं। तीसरे से पूछा, तुम? कहा, मैं सर्जन बनना चाहता हूं। चौथे बच्चे से पूछा, तुम? कहा, मैं डीएम बनना चाहता हूं। पांचवें बच्चे से पूछा, तुम? तो पांचवा बच्चा कहता है, मैं सहाबी रसूल बनना चाहता हूं। सुभान अल्लाह। उस्ताद शशोफन में डूब गए। हर बच्चे से पूछा, कोई डीएम बनना चाह रहा, कोई एमबीबीएस डॉक्टर बनना चाह रहा, कोई सर्जन डॉक्टर बनना चाह रहा, लेकिन ये एक बच्चा है जो सहाबी रसूल बनना चाह रहा। उस्ताद ने कहा, बेटा ये बताओ कि तुम डीएम क्यों बनोगे? तो बच्चे ने कहा, इसलिए जब मैं घर से पढ़ने के लिए घर से निकलता हूं, मेरा बाप कहता है मैं अपने बेटे को इतना पढ़ाऊंगा कि डीएम बना दूंगा। दूसरे बच्चे से पूछा, है बताओ तुम सर्जन क्यों बनना चाहते हो? वो बच्चा कहता है, इसलिए जब मैं घर से निकलता हूं, मेरी माँ कहती है अपने बेटे को इतना पढ़ाऊंगी कि सर्जन डॉक्टर बना दूंगी। चौथे बच्चे से पूछा, तुम इंजीनियर क्यों बनोगे? चौथा बच्चा कहता, जब मैं घर से निकलता हूं, मेरी माँ कहती है अपने बेटे को इतना पढ़ाऊंगी कि इंजीनियर बना दूंगी। सारे बच्चों से पूछ लिया। अब पूछा, बेटा ये बताओ तुम सहाबी रसूल क्यों बनना चाहते हो? अब वो बच्चा कहता है, मेरे उस्ताद सुनिए, इसलिए जब मैं शाम को बिस्तर पर लेटता हूँ तो मेरी माँ कभी अबू बकर सिद्दीक के किस्से सुनाती है। जब मैं बिस्तर पर लेटता हूँ, मेरी माँ कभी फारूक आजम के किस्से सुनाती है, कभी उस्मान गनी के बारे में बताती है, कभी मौलाए कायनात के बारे में बताती है। इसलिए मैं सोचता हूँ कि मैं सहाबी रसूल बनूंगा। उस वक्त उस्ताद ने कहा था, बेटा तुम सहाबी तो नहीं बन सकते हो, अलबत्ता एक वक्त वो आएगा कि पूरी दुनिया में तुम्हारा नाम रोशन होगा। वही बच्चा जब जवानी की दहलीज पर कदम रखता है, उसी बच्चे को दुनिया ने देखा कि वो डॉक्टर मोहम्मद इकबाल के नाम से दुनिया में मशहूर हो जाता है। जब वही बच्चा जवानी की दहलीज पर कदम रखता है तो वही बच्चा कलम उठा के लिख देता है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लो हो कलम तेरे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इसलिए इस्लामी भाइयों, खुद नेक बनो, अपनी औलाद को भी नेक बनाने की कोशिश करो। खुद नेक बनो, अपनी औलाद को भी नेक बनाने की कोशिश करो। अगर तुम नेक बन गए तो इंशाअल्लाह दुनिया भी तुम्हारी कामयाब रहेगी, मरने के बाद कब्र भी तुम्हारी कामयाब हो जाएगी। आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। इसी के साथ मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ। रहा चमन तो फूल खिलेंगे, रहेगी जिंदगी तो इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। खूब की सेरे चमन फूल जो निशाद रहे, बाग जाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़मीन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आप देख रहे हैं जितना इंतजाम कमेटी के हजरात ने, चठिया वालों ने किया था, उससे ज्यादा लोग आ गए हैं। पूरा पंडाल भर चुका है, लेकिन खड़े होने वालों को देखकर ऐसा लग रहा है कि जितने बैठे हैं उससे ज्यादा खड़े हैं, और जितने खड़े हैं उससे ज्यादा लोग टहल रहे हैं, और जितने टहल रहे हैं उससे ज्यादा लोग अपने घरों के अंदर हैं, और जितने अपने घरों के अंदर हैं उससे ज्यादा लोग कब्रिस्तान में आराम कर रहे हैं।
आप आ गए हैं, अपने आप को मुबारकबाद पेश करें कि अल्लाह की रहमतें आपको अल्लाह के नबी के जलसे में लेकर आई। बेशक सुभान जरा अल्लाह मचल के बोले यार सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह पूरा मजमा दोनों हाथ उठाकर बोले या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह हिलाल की तरह महीन, सितारों की तरह हसीन, बच्चों की मुस्कुराहट की तरह रोशन और माँ के मुकद्दस आंचल की तरह दिलकश और नमाजियों की पेशानी की तरह पुरनूर मजमा मेरी निगाहों के सामने मुस्कुरा रहा है। आदाब आशिकी से बेगाना कह रही है, मेरी नजर मुझी को दीवाना कह रही है। फहीम भाई आपकी खास तवज्जो। आदाब आशिकी से बेगाना कह रही है, मेरी नजर मुझी को दीवाना कह रही है। और इस दर्जा है मुसल्लत दीवानगी का आलम, दीवानगी भी मुझको दीवाना कह रही है। सुभान अल्लाह दर्जा है मुसल्लत दीवानगी का आलम, दीवानगी भी मुझको दीवाना कह रही है। एक शेर में पढ़ना चाहता हूँ आपके मुस्कुराते हुए चेहरों को देखकर कि कभी मोहताजे आबे ज़मज़म कौसर नहीं छोड़ा। शेर देखिए, कभी मोहताजे आबे ज़मज़म कौसर नहीं छोड़ा, हमें सरकार ने तन्हा सरे मैशर नहीं छोड़ा। और कई दिन हो गए घर में सजी थी महफिले सरवर, फरिश्तों ने कई दिन से हमारा घर नहीं छोड़ा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कई दिन हो गए घर में सजी थी महफिले सरवर, फरिश्तों ने कई दिन से हमारा घर नहीं छोड़ा। अब मुझे शेर पढ़ने का हुनर आता है, मैं शेर पढ़ रहा हूँ। आपको सुभान अल्लाह कहने का हुनर आता है, आप सुभान अल्लाह कहिए। जिसको मजमे में नारा लगाने का हुनर आता होगा, मेरा दिल कहता है वो